अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उन पाकिस्तानी सियासतदानों में हैं जो मेरे नज़दीक बहुत मोहतरम हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो अपने तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने सियासी ख़यालात, अफ़कार और नज़रियात पे अपने शहीद वालिद की तरह से हमेशा साबित कदम रहे हैं। लेकिन कल मुझे लगा कि ख्वाजा साहब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते नज़र आ रहे हैं, बल्कि अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज़ करते नज़र आ रहे हैं। जब वो PMLN के वफ़द के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस गए लाहौर में, जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में और उसके कायद, रहबर और तमाम सियासी जो उसकी सिमत का तयन करते हैं आसिफ अली ज़रदारी, उनके बारे में जो ख़यालात हैं वो बहुत ही कट्टर ख़यालात हैं। उस पर कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया है, और इस मुलाकात से पहले उसको ना उन अल्फाज को उन्होंने वापस लिया, न इस हवाले से उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब से कोई माजरत की। मुझे नहीं पता कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये सवालात जो वो आसिफ ज़रदारी साहब से पूछते रहे हैं उनके साहबजादे से पूछे या ना पूछे। जर की बात करें कि जरदारी की बात करें, हैरत होती है जब और कोई नहीं खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। जरदारी सब कितना खाना है, जरदारी सब कितना खाना है, आपका पेट कैसे भरे? ये जो पेट का दोजख है इसमें कितना कुछ डालना है। ये शुगर मिले किधर से आएंगे? आपकी शुगर मिले बच्चे देती हैं। ये जो पेट का दोजख है शुगर मिले बच्चे देती हैं। सिंध के शहरों को खंडर बना दिया, अरबों रुपया खा गए हैं आप, आपके पेट की आग नहीं बुझी। कोई काम सिंध में पैसे के बगैर नहीं होता। ट्रांसफर, पोस्टिंग, नौकरी वो इनके पता नहीं जाती जागीरों पे लगते हैं, इनकी पार्टी के या किधर लगते हैं। लूट लूट के इस मुल्क को आप खा गए हैं। जरदारी साहब कभी सोचना, अगर आप ये माल बनाओ प्रोग्राम छोड़ देते, इतना खा भी लिया था, खाता खुला जरदारी साहब, तो आपका तो इतना बड़ा खाता बंद ही नहीं होगा। जरदारी साहब लूट लूट के इस मुल्क को आप खा गए हैं। हजरत आसिफ अली जरदारी जिनकी अपनी बदअखलाकी की दास्तानें मुल्क के अंदर और बाहर बिखरी पड़ी, पीपल्स पार्टी वालों को करप्शन बारे बात करते हुए अपनी चारपाई के नीचे जरूर देखना चाहिए।